हे एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास फर्स्ट की मैथ्स का चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस। शेप्स एंड स्पेस। शेप्स एंड स्पेस में हम लोग पहले देखेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड। पहले हम लोग समझ लेते हैं शेप्स एंड स्पेस का मतलब क्या होता है। शेप्स मतलब होता है आकार। जैसे कई सारे आकार हम देखते हैं हमने ट्रायंगल देखा है। हम इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, इस तरह से हम रेक्टेंगल बनाते हैं। तो हम बहुत सारे शेप्स बनाते हैं, उन्हीं शेप्स की यहाँ पे बात हो रही है। फिर आता है स्पेस। स्पेस मतलब होती है जगह। स्पेस मतलब क्या होता है? जगह। अब शेप्स एंड स्पेस आपका जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड इनसाइड मतलब क्या होता है? इनसाइड मतलब होता है अंदर, और आउटसाइड मतलब होता है बाहर। अंदर और बाहर। तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है, वो हमें पढ़ना है। द अरब एंड हिज कैमल। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बना के दिया है। ये कौन है? ये है अरब है। एंड हिज कैमल, और उसका ये कैमल है। तो अरब और उसके कैमल की बात हो रही है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। एक कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडा। कोल्ड, विंटर मतलब होती है सर्दी का मौसम। विंटर में डे मतलब दिन। तो इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। ये एक ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी ठंडी के मौसम में एक दिन बहुत ठंडी हो रही थी। द अरब वॉज ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग मतलब होता है सैर करना। अरब क्या कर रहा था? ट्रैवल कर रहा था, सैर कर रहा था। ऑन द बैक, ऑन द कैमल बैक। ऑन द कैमल बैक, किसकी बैक? बैक मतलब होती है पीठ पे। तो कैमल की बैक पे बैठ के एक बार अरब जो है सैर कर रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट। तो रात में उसने क्या, अरब ने अपना टेंट लगा लिया। एंड वेंट इनसाइड इट। इनसाइड मतलब हमने क्या देखा था? इनसाइड मतलब अंदर, और उसके अंदर गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, और कैमल क्या था? वो बाहर था। अब यहाँ पे कैमल जो है, कैमल अरब से कह रहा है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड। क्या मैं अपनी नेक को अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, रख सकता हूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर बहुत ठंड हो रही है। फिर अरब देखते हैं क्या बोलता है। अरब बोला, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। अच्छा ठीक है, तुम अपने जो नेक है उसको इनसाइड, अंदर रख लो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो कैमल है वो क्या बोल रहा है? मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। फिर वो पूछ रहा है कि क्या मैं अपना जो आगे का पैर है, आगे के दो पैर हैं, तो उसको भी अंदर रख लूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। फिर अरब कहा, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। ठीक है, तुम अपने जो आगे का पैर है, फ्रंट लेग है, फ्रंट मतलब होता है आगे, आगे का जो आपके पैर है वो अंदर रख सकते हो। फिर कैमल क्या पूछ ले रहा है? कैन आई कम इन साइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। फिर वो पूछता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, बाहर बहुत ठंड है। फिर अब अरब बोलता है, ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। ये जो टेंट है ये बहुत छोटा है, अगर हम दोनों अंदर आ जाएंगे तो हम दोनों के लिए नहीं है, हम दोनों के लिए बहुत छोटा है ये टेंट।
फिर कैमल बोल रहा है सो आई एम कमिंग इन साइड एंड यू गो आउटसाइड, तो अब मैं अंदर आ जा रहा हूँ, तुम बाहर चले जाओ, है ना। तो ये कैमल बोल दे रहा है। तो यहाँ पे हमने इनसाइड और आउटसाइड की मीनिंग देखी कि इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर, और आउटसाइड मतलब होता है बाहर। अब हम पढ़ेंगे बिगर स्मॉलर। ठीक है, बिगर मतलब क्या होता है, बड़ा, और स्मॉलर मतलब होता है छोटा। टिक द बिगर, तो अब यहाँ पे हमें कुछ करने को दिया है, क्या है, टिक द बिगर, इन दोनों में जो बड़ा है हमें उसे टिक करना है। तो लीजिए हमने यहाँ पे टिक कर दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है टिक द स्मॉलर, अब जो छोटा है यहाँ पे हमें उसे टिक करना है। तो हमने ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, हमने इसको, ये जो छोटे हैं इसको टिक कर दिया। अब आगे हम लोग को टिक द स्मॉलर टायर, अब यहाँ पे जो छोटा टायर है ना, हमें उसे टिक करना है। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है, देखो दो बच्चे जो हैं यहाँ पे टायर से खेल रहे हैं, इनमें से जो छोटा है हमें उसे टिक करना है। तो ये वाला जो है हमारा ज़्यादा छोटा है, तो हम इस पे टिक कर दे रहे हैं। आप आगे है बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, अब जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है हमें उसे टिक करना है। जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है हमें उसे टिक। तो यहाँ पे बिगेस्ट जो है और उसे जो स्मॉलेस्ट है उसे हमें टिक करना है। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, जो सबसे छोटा ट्री है वो उसे हमें टिक करना है। सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे बड़ा ट्री, इन तीनों में देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्री कौन सा है, ये वाला है, और सबसे छोटा ट्री ये वाला है। तो हमसे क्या बोला है कि हमको सबसे छोटा ट्री टिक करना है, तो हमने ये ट्री टिक कर दिया। आगे है टिक द बिगेस्ट एनिमल, टिक द बिगेस्ट एनिमल, यहाँ पे सबसे बड़ा एनिमल जो है, सबसे बड़ा जानवर जो है उसे हमें टिक करना है। तो ये तो एक डॉग है, ये एक पपी है, और ये जो है एक एलिफेंट है। तो हमें जो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा एलिफेंट है, तो हम एलिफेंट को टिक कर देंगे। तो ये मैंने टिक कर दिया। आगे देखते हैं टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, अब यहाँ पे सबसे छोटा जो फ्रूट है, टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, सबसे छोटा जो फ्रूट है हमें उसे टिक करना। एक जगह हमारा वाटरमेलन है, एक जगह मैंगो है, और एक जगह चेरी है। तो सबसे छोटा क्या है, चेरी है, तो हम चेरी को टिक कर देंगे। अब बोला है टिक द बिगेस्ट बबल, यहाँ पे जो सबसे बड़ा बबल है हमें उसे टिक करना है। तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा बबल ये वाला है, तो हमने इसे टिक कर दिया। तो यहाँ पे हो गया। आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट पार्ट में ले लूँगी। थैंक यू।